मोहल्ले में बेइज्जती करवा के रखी है आपने। कब सुधरोगे आप? तुमका यही दिन उनके लिए पाल पोस के बड़े किए रहन। तुम सिर्फ मोहल्ले में मेरी नाक कटवा रहे हो बाबा। मेरा जीना हराम हो गया है। मैं मोहल्ले में जब भी आता हूँ कोई ऐसा दिन नहीं बाकी है जिस दिन आपकी शिकायत ना आए। आप पूरे मोहल्ले में दारू पी के हंगामा करा करते हो। दारू पीना बंद कर दो और जहाँ जाना हो तुम चले जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बेटा, इतनी ठंडक में कहाँ जाएंगे? बाहर निकल के मर जाएंगे। जहाँ तुमको जाना हो वहाँ जाओ। ठंडक में कहाँ जाए? अगर तुमको ठंडक इतनी ही परवाह है बुड्ढू तो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मर जाएंगे। तुम मर जाओ तब तुम्हें ठंडी का एहसास होगा, ठंडक का। तुम काहे कुछ भी मत खाओ लेकिन निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे मेरे बहुत ठंडक हो रही। ऐसा ना कर बेटा। मुझे नहीं पता, निकल जाओ मेरे घर से बहू। दरवाजा से बंद तुम्हारे लिए इस घर का। लगता है बुढ़ा चला गया, अच्छा हुआ चला गया। मरे साला ठंड में, तब दारू पीने का एहसास होगा। अरे बेटा, दरवाजे खोल दे बेटा, बाहर बहुत ठंडा हो रही बेटा। अरे बेटा, अरे जब बेटे जवान हो जाता तो यही हाल करता। ठंडी लग रही क्या? अच्छा रुकिए, अभी हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं कम्बल की। 2 मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं कम्बल लेके आपको। माय गॉड बाबा, ये क्या हो गया? अरे हम तो कम्बल लेने गए थे। अरे बाबा क्या हो गया? ओह माय गॉड, बाबा जी को ठंड बहुत लग गई लगता है यार। इधर बाबा, हेलो कम्बल दे दे बच्चा, कम्बल दे दे बच्चा। बच्चा कम्बल दे दे बच्चा, कम्बल दे दे बच्चा, कम दे बच्चा, कम्बल दे दे बच्चा। मेरा कम्बल थोड़ा सही हो। लगता है बाबा की आत्मा मुझे डरा रही है। अब क्या होगा मेरे साथ?
मैंने उस दिन बहुत गलत किया बाबा को घर से निकाल के। लगता है बाबा ठंडी में मर गए। तभी रोज मेरे सपनों में आते हैं, मुझे डराते हैं। बाबा के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है बाबा ठंडी में मर गए, तभी मुझसे डेली कंबल मांगते हैं। मैंने बहुत किया गलत बाबा के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा को घर से नहीं निकलना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हेलो देखो, क्या हो मेरे भाई? फौरन मेरे घर पे आओ, ये मत पूछो क्या हुआ है, जल्दी आओ। बाबा, अंकित भाई, बाबा को घर से निकाल दिया था। लगता है बाबा उस दुनिया में नहीं रहे। बाबा मर गए ठंड में। परेशान ना हो, बात क्या है? बाबा डेली मेरे सपने में आते हैं और रोज मेरा कम्बल खींचते हैं। परेशान ना हो, वो क्या कह रहे थे? मैं रोज जब भी रात में सोता हूँ, बाबा मेरा कम्बल घसते हुए बोलते हैं, बेटा मुझे कम्बल दे, मुझे ठंड लगी है। भाई मैं कई अच्छा दिनों से परेशान सुनो हूँ। सुनो सुनो, परेशान ना हो, ठीक है? क्या होगा दीपक भाई? आज मैं रुकता हूँ आपके यहाँ, ठीक है? आज मेरे साथ ही रहकर देख लेना। बाबा डेली सपने में आते हैं, मेरा सोना हरा। भाई परेशान ना हो, उनको जब कंबल दे देंगे हम उनकी आत्मा को, तो आत्मा भटकेगी नहीं उनकी। पक्का है दीपक भाई? हाँ पक्का है, वो आत्मा चली जाएगी। आज तुम रात मेरे साथ ही। आज मैं आपके पास, आपने फोन किया है इसलिए आया हूँ भाई, परेशान ना हो। ठीक भाई। वो ठंड के मारे मर गए हैं ना, वो आएंगे ना तो उनको कंबल देंगे हम, और कंबल दे देंगे तो वो चले जाएंगे। वो ठंड के मारे लगता है मर गए हैं ना, तो इसीलिए वो उनकी आत्मा कंबल मांग रही है। भाई किसी परेशान ना हो दीपक भाई। आज मैं रुकूंगा और जब आएंगे वो तो मैं कंबल दूंगा भाई आज तुम वो चले जाएंगे। अब नहीं आएंगे, फिर जब कंबल उनको दे देंगे तो वो नहीं आएंगे दोबारा। पक्का ना भाई? हाँ पक्का, हम रुकेंगे भाई। कम्बल दे दे बच्चा, फूंक दे दे बच्चा, बच्चा कम्बल दे दे बच्चा। भाई मुझे बचा लो। अब क्या जा होगा रहा दीपक भाई? हूँ मैं, वो सर्दी के कारण मरे हैं, मैं तो कंबल देने जा रहा हूँ उनको, कंबल दे दूंगा वो चले जाएंगे। दीपक भाई तुमको बाबा मार डालेंगे? नहीं मारेंगे नहीं, वो उनको कंबल दे देंगे वो चले जाएंगे। दीपक भाई संभल के जाना। हाँ ठीक भैया, दीपक भाई परेशान ना, मैं दे दूंगा कंबल बाबा को, बाबा चले जाएंगे। ये एक छोटा सा मैसेज था समाज के लिए कि निराश्रित कोई हमेशा मदद करें। अब अगर आपको अच्छा लगे। अच्छा अंकित भाई। जी भाई। हमको आपको हमेशा ये सोचना चाहिए सभी को कि ये घर में अगर बूढ़े माँ बाप हों तो उनको कभी परेशान मत किया जाए। और गांव में पड़ोस में रास्ते में कोई भी अगर गरीब निराश्रित आदमी मिले, गरीब हो, तन पे कपड़े ना हो तो उसको कपड़े दे के मदद किया जाए। अगर वो देने में सक्षम ना हो तो अगर उसके घर में कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं तो कम से कम वही दे दे कि ठंडी से बच सके वो। दोस्तों जो गलती मैंने आज की है, ये गलती कभी आप मत करना। अपने माँ बाप का इस ठंड में बहुत ख्याल रखना। अगर कहीं उनसे गलतियाँ होती हैं तो उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि आपके माँ बाप ने भी बचपन में आपकी गलतियों को इग्नोर किया है
ठंड में आपको बचा के लेके आए हैं, तो आपका भी हक बनता है अपने माँ बाप को ठंड में बचाएं, घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। अंकित भाई, याद है हम आप जब स्कूल जाते थे पढ़ने तो मास्टर साहब क्या पढ़ाते थे? ये दोहा बताए थे ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। कहा था ना, गुरुजी बताते थे। जी जी जी। तो ये आज सत्य हुआ कि नहीं गुरुजी की बात? सही। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, कमेंट करें, अपना और सपोर्ट शेयर करें, और जिससे अपना हम सपोर्ट करें। आगे भी ऐसी कहानी बना सकें। धन्यवाद।